मैं बस 3 साल का था जब एक दानव के भाले ने मेरी माँ के शरीर को आर पार चीर दिया, लेकिन मेरे पिता भागे नहीं। उन्होंने दोनों हाथों से तलवार थाम ली, पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी गर्दन के पीछे घोंप दिया और उसी जगह पत्थर बन गए। तलवार अब भी उनके अंदर ढंसी हुई थी और वे समुद्र की गहराइयों में डूब गए। उस पल उन्होंने अपनी जान देकर मुझे भाग निकलने का मौका दिया। 20 साल बाद महल के बाहर का सारा पानी एक ही रात में गायब हो गया और पीछे बस सूखी नदी की तलहटी रह गई। वहीं एक चट्टान में फंसी हुई एक तलवार दिखाई दी। सैनिक बारी बारी से उसे निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी उसे इंच तक नहीं हिला पाया। राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो उथर की तलवार थी, पूर्व राजा की तलवार। उसके मन में बेचैनी की लहर दौड़ गई और वो तुरंत जल आत्मा से सलाह लेने पहुंच गया। जल आत्मा ने उसे वही बताया जिससे उसे सबसे ज्यादा डर था। उथर का बेटा आर्थर अब भी जिंदा था। वह जानता था कि जिस क्षण मैं उस तलवार को खींचूंगा, पूरी दुनिया को मेरी पहचान पता चल जाएगी कि मैं सिंहासन का असली उत्तराधिकारी हूँ। इसलिए उसने एक फरमान जारी किया और पूरे राज्य के सभी जवान लड़कों को बुलाया ताकि वे उस तलवार को निकालने की कोशिश कर सकें। मैं भी उनमें शामिल था। हालांकि मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मैं तो बस वहां से जल्दी निकलना चाहता था, इसलिए भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे पहुंच गया और तलवार का हैंडल पकड़ लिया। जैसे ही मेरे हाथ उसे छुए, एक बिजली का झटका मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया और मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच ली। पास खड़ा एक सैनिक हंस पड़ा और बोला कि अगर इतना भी नहीं सह सकते तो यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी, गहरी सांस ली और फिर से हाथ बढ़ाया और तभी सब कुछ बदल गया। तलवार सफेद रोशनी से चमक उठी और जमीन कांपने लगी। मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया, अपनी सारी ताकत उसमें झोंक दी और पूरी शक्ति से खींचा। सबके सामने मैंने तलवार को पत्थर से बाहर निकाल लिया। महल में राजा समझ गया कि अब सब खत्म हो चुका है। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन इससे पहले कि वे मेरे करीब पहुंचते, तलवार की शक्ति मुझ पर हावी हो गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया, मैं सलाखों के पीछे था और मेरे सामने एक आदमी बैठा था जिसके हाथ में एक मुकुट था। उसी पल मैंने पहली बार अपने बारे में पूरी सच्चाई सुनी, वो सच्चाई जो 20 सालों से दफन थी।